बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं 20 जनवरी की ना जो मेरिट लिस्ट है इवनिंग की, तो वो डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, मॉर्निंग वाली तो लग चुकी हैं, आप जो है ना वो इवनिंग वाली लगना स्टार्ट कर दें। तो हम इस वीडियो में ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि उसके वजीफ़े के मतलब कौन सी चीज़ें रिक्वायर होंगी, उसकी कितनी फ़ीस होगी, हॉस्टल फैसिलिटी सब के मतलब आपको ना इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को ना गौर से देखना है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। ठीक है, तो अब ना जो सब बच्चों के जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो वो ये होते हैं कि सर वजीफ़ा जो है वो पहले महीने से मिलना शुरू होता है या 2-3 माह के बाद मिलना होता है। उसके बाद ये एडमिशन फ़ीस कितनी होती है। ठीक है, उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई करने हैं, और नर्सिंग कॉलेज में बच्चों को जो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, आया वो फ्री होती हैं या पेड होती हैं। ठीक है, तो इस सारी वीडियो में हमने ये बताना है। तो देखें बच्चों, ये जो ना वजीफ़ा होता है ना, ये हर कॉलेज के लिए ना डिफरेंट उन्होंने मैकेनिज़्म अपनाया होता है। तो कुछ कॉलेज मतलब पहले महीने से देना स्टार्ट कर देते हैं वजीफ़ा, तो कुछ जो है ना वो बाद में फिर देते हैं, कुछ 2-3 माह के बाद देते हैं। ठीक है, तो ये था वजीफ़े के मतलब। बट आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि हमें वजीफ़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा वजीफ़ा। कुछ कॉलेजेस हैं जो पहले महीने से मतलब इन्हें दे देते हैं। ठीक है, और ये मिनिमम अगर बात की जाए तो ये 30,000 होता है। ठीक है, तो इससे ऊपर भी हो सकता है। मैंने पहले कहा है कि मुख्तलिफ़ कॉलेज के लिए मुख्तलिफ होता है। तो अगर कुछ कॉलेज ना आपको पहले मंथ नहीं देते, दूसरे मंथ नहीं देते, फिर वो तीसरे मंथ में ना आपका जो इकट्ठा बनता है 1 लाख तक बन जाता है। ठीक है, तो वो फिर आपको इकट्ठा दे देते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, और बीएस नर्सिंग से अपना इंटरेस्ट नहीं उठा लेना कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है इससे, तो इसमें वजीफ़ा मिलता है। तो इस लिहाज से आपने बिल्कुल भी बेफ़िक्र रहना है। ठीक है, तो अब जो दूसरा क्वेश्चन है कि नर्सिंग इवनिंग शिफ्ट के लिए एडमिशन फ़ीस कितनी होगी। ठीक है, तो पहले भी बताया था, फ़ीस जो है ना वो चाहे मॉर्निंग वाली है चाहे इवनिंग वाली, नर्सिंग की बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि उनकी ना फ़ीस मुख्तलिफ होती है। शाम को अगर आपका दाखिला हो जाता है शाम वाली लिस्ट में, तो उसका मुख्तलिफ होती फ़ीस होती है, और अगर मॉर्निंग वाली में हो जाता है उसकी मुख्तलिफ। लेकिन ये बीएस नर्सिंग की ना सब की ना फ़ीस सेम होती है। ठीक है, और ये फ़ीस 15,000 से लेकर ना 40,000 तक जाती है। ठीक है, ये मुख्तलिफ कॉलेज हैं, मुख्तलिफ कॉलेज का मुख्तलिफ प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस वजह से, लेकिन आपने फ़ीस को ना पहले से इंतज़ाम करके रखना है। वो आपके वो दिन देते हैं ना कि इस दिन आपने फ़ीस अपनी सबमिट करवानी है, तो उन दिनों के दरमियान ही आपको अपनी फ़ीस का सारा प्रोसेस मुकम्मल करके करना पड़ता है। ठीक है, यानी फ़ीस आपने जोड़ के रखनी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट्स हमने कैसे वेरीफाई कराना है। ठीक है, आपको पता है अभी पीएमडीसी ने भी जो है ना, आपको पता है ये भी पीएमडीसी ही चलाती है ना सारा कुछ। तो पीएमडीसी ने वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस कहा था, अटेस्टेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अटेस्टेशन करवानी है ना, तो हर कॉलेज को ना ज़रूरत होती है, बीएस नर्सिंग में तो स्पेशली वो लेते हैं। तो आप अपने मुतलका बोर्ड में जाएंगे, चाहे वो मुल्तान बोर्ड है, फैसलाबाद है, जो भी है, बहावलपुर है, जौन सा भी बोर्ड है, आप वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप अपनी मैट्रिक और एफएससी की ना सनद लेके जाएंगे। ठीक है, यानी रिज़ल्ट कार्ड अगर आपके पास है वो बेस्ट है, लेकिन अगर सर्टिफिकेट है तो वो उससे भी ज़्यादा बेस्ट है, वो आप लेके जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको ना उसकी अटेस्टेशन करके देंगे, वेरिफिकेशन करके। ठीक है, वो चालान देंगे, चालान उधर बोर्ड में ही होते हैं, बैंक साथ ही होते हैं बोर्ड के। तो आप वो चालान पे करके ना, तो वो उसी दिन या दे देंगे आपको लिफाफा, या फिर अगले दिन मतलब कि ना वो आपको दे देंगे। ठीक है, यानी वेरिफिकेशन करनी है ना उन्होंने, अटेस्टेशन करनी है, तो वो आप लेकर ना जो वो देंगे वही सारी चीज़ लेकर आपने अपने मुतलका कॉलेज में पहुंच जाना। ठीक है, और वो वहाँ की फैसिलिटीज़ को जो फैकल्टीज़ होंगी तो उनको ना ये आपने थमा देना है। ठीक है, तो ये था सब कुछ। अब हम आ जाते हैं नर्सिंग कॉलेज सेलेक्टेड बच्चों को हॉस्टल फ्री देंगे। ठीक है, हाँ, आपको पता है नर्सिंग का जो है ना शोबा फीमेल के लिए ना एक गोल्डन चांस होता है। ठीक है, वो ये कि उसमें ना वो स्टाइपेंड भी बच्चों को देते हैं, उनकी सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो होती हैं, जो उन्हें सब कुछ फराहम किया जाता है, वो सब का सब क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो रात मैंने न्यूज़ एक पढ़ी थी कि जो है ना नर्सिंग की ना यूनिफ़ॉर्म भी चेंजेस हो गई हैं, मतलब कि ना बिल्कुल डॉक्टर की तरह रख दी गई। और आपने ये भी सुना होगा कि इन्हें ना डॉक्टर का दर्जा भी दिया जाएगा। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हॉस्टल, हाँ, वो जो हॉस्टल बिल्कुल फ्री देंगे। कुछ कॉलेजेस हैं, ठीक है, जिनमें ना वो 3 महीने जो पहले होते हैं ना वो हॉस्टल ना प्राइवेट मतलब कि ना बिल्डिंग्स लेते हैं, बट ये है कि आपको हॉस्टल वो फ्री दे दें। बच्चे फिर सोचते हैं कि आया वो प्राइवेट बिल्डिंग में हमें रखेंगे तो हमें हॉस्टल की फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंतज़ाम भी वही करते हैं तो फ़ीस भी उन्होंने पे करनी होती है। ठीक है, तो फिर 2 से 3 मंथ गुजरने के बाद फिर वो आपको अपने जो उनके गवर्नमेंट यानी जो कॉलेज होते हैं ना, उनके अपने हॉस्टल भी होते हैं, तो वो आपको अपने हॉस्टल में शिफ्ट करा देंगे। ठीक है, तो फिर वहाँ पे आप रहेंगे। तो ये है सारा हॉस्टल के अखराजात। ठीक है, बाकी ये है कि वो तो जो है ना गवर्नमेंट अपने खर्चे होते हैं वो तो हॉस्टल के बेयर करेगी, बट ये है कि कुछ खर्चे जो बॉयज़ या गर्ल्स अपनी तरफ से करते हैं, मतलब कि खाने पीने का इंतज़ाम, बाहर आउटिंग पे चला जाना, तो इस तरीके से पहले तो वो इतनी वो इजाज़त नहीं देते, बट ये है कि अगर वो दे भी दें तो वो तो अपने खर्चे से होता है। ठीक है, बाकी अगर आपको हॉस्टल लाइफ़ के मतलब कोई
क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मज़ीद अगर आपको किसी भी किस्म की नई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, खुदा हाफिज़।